हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद ईज़। जैसा कि आप सबको देख रहे होंगे, आज हमारे पास है इंडियन जीके का टॉपिक। तो हम अब अपनी इंडियन जीके स्टार्ट करेंगे ट्रिक्स के साथ याद करनी है। और आप कह सकते हो एसएसटी भी कह सकते हो, इंडियन जीके भी कह सकते हो, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है हमारा हॉट कोल्ड एंड वार्म विंड्स, जो एक ज्योग्राफी का टॉपिक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अप्रैल में नेक्स्ट मंथ हमारा एचटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बेसिकली जो एचटेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएसटी के, हम उनको लेके चल रहे हैं। और ये हर एग्ज़ाम के लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने जितना एचटेट के लिए है। तो इस सीरीज़ को हर कोई देख सकता है जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। और अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एवरी सेकंड डे आपके लिए एक बूस्टर सीरीज़ लाऊं, जिसमें हम इंडियन जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिक्स के साथ याद करें। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी हमारी क्लास की कि हम क्लास के अंदर ही इसको याद कर लेंगे। और आप अगर इसको एक बार और देखोगे तो आपको ये हमेशा के लिए टॉपिक याद हो जाएगा। हम इस तरीके से ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। और अगर किसी को इंग्लिश ग्रामर में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी मैं आपकी सॉल्व कर सकती हूँ। मेरे चैनल पे कई सारी वीडियो पड़ी हैं, कई टॉपिक्स के इंग्लिश ग्रामर के, आपके बहुत हेल्पफुल होंगी। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वो आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है इंग्लिश टॉपिक में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है हॉट कोल्ड एंड वार्म विंड्स। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वार्म विंड्स को, कि ये कौन कौन सी कंट्री में पाई जाती है और इनका नाम क्या है, किस किस नाम से वो किस कंट्री में जानी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास लैंड ब्रीज। ये कहाँ पाई जाती है? जो समुद्र होते हैं इनके ऊपर लैंड ब्रीज पाई जाती है। और ये कैसी होती है? वार्म होती है। अगली है चिनूक। चिनूक भी एक वार्म विंड का नाम है, जो यूएस से कनाडा में पाई जाती है। रॉकीज है, ये है माउंटेन रेंज। तो कई बार आपसे पूछ सकता है भाई, रॉकीज़ में कौन सी विंड चलती है? तो वार्म विंड चलती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है चिनूक। अगला है जोंडा। जोंडा है तो इसका पूछेंगे भी कौन सी कंट्री में है? अर्जेंटीना, चाइल और एंडीज माउंटेन्स। ये भी कौन क्या है? एक माउंटेन रेंज है। फिर है सेंटा आना। सेंटा आना यूएस से कैलिफोर्निया में चलती हैं वार्म विंड्स। योमा हमारी चलती है जापान में। अब हम देखते हैं हम इनको याद कैसे करेंगे। तो इनको हम बड़ी आसानी से याद करेंगे ट्रिक के साथ। हमारी ट्रिक है, वार्म लैंड से हवा समुंदर में गई, वहाँ चिल्ड होकर उसने कनाडा में झटका दिया। फिर चिली ने सेंटा को कॉल कर योमा जपवाया। तो ट्रिक आपको समझ आई होगी कि जो वार्म विंड है वो कहाँ चलती है। जो वार्म लैंड से क्या होती है, जो हवा है वो समुंदर की तरफ जाती है। वहाँ समुंदर में पानी ठंडा होता है, तो उसकी वजह से वो विंड भी वहाँ चिल्ड हो जाती है। चिल्ड होने के बाद वो क्या करती है, कनाडा और यूएसए में जाके एकदम से झटका देती है। भाई वहाँ पहले कोई बारिश वो हवा चल नहीं रही थी, उन्होंने एकदम से यूएसए और कनाडा वासियों को झटका दे दिया आके। फिर क्या हुआ, वहाँ पे एक चिली नाम का व्यक्ति था, उसने क्या किया, सेंटा को कॉल करके योमा जपवाया कि भाई यहाँ पे जो एकदम से झटका आया यूएसए कनाडा में, ये हवा का झटका यहाँ से चला जाए। आप झोंका भी कह सकते हो, हवा का झोंका वहाँ पे चला गया, झटका चला गया। अब इसे हम कैसे याद करेंगे? वार्म वार्म लैंड। वार्म लैंड से जो डब्ल्यू है, जो ये बड़े बड़े कैपिटल कैपिटल लेटर्स हैं हमारे सारे, इनसे हमारे सारी ट्रिक बनेगी। मतलब सारे विंड्स के नाम आएंगे और कंट्री के नाम आएंगे। WARM कैपिटल है, डब्ल्यू इसका मतलब इसे ट्रिक बननी है। वार्म मतलब वार्म लैंड, मतलब क्या है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसकी ट्रिक है ये? वार्म विंड्स की। हवा चली, कहाँ चली? समुंदर में। ज़मीन से जा रही है, लैंड से कहाँ जा रही है? समुंदर में, सी। तो लैंड से कहाँ जा रही है? ब्रीज, कौन सी ब्रीज है? लैंड ब्रीज, लैंड से। और दूसरा है कहाँ जा रही है? समुंदर, सी। समुद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सी। तो ओवर सी। तो इससे याद होएगा, जो वार्म है, गर्म हवा है समुंदर लैंड की, वो सी के ऊपर जा रही है। फिर है हमारा चिल्ड। चिल्ड से हमारा हो गया चिनूक। चिल्ड से हमारा क्या आ गया?
हमारा आ गया चिल्ड से चिनूक। चिनूक कहाँ है? यूएसए और कनाडा में। आप सब देख सकते हैं चिनूक यूएसए कनाडा में है। तो हमें सब पता चल गया चिल्ड होकर यूएसए कनाडा में झटका दिया। अब झटके से क्या है? जोंडा। झटके से हमारा क्या पड़ रहा है? जोंडा। अब ये जोंडा कहाँ पाई जाती है? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना चाइल्ड में। क्या है? झटका दिया तो क्या हुआ? चिली ने, चिली व्यक्ति का नाम था। तो जोंडा कहाँ पाई जाती है? चिली में। चिली के साथ आप याद कर लेना भाई, जो हवा चिली में पाई जाती है उसका नाम जोंडा है। और साथ साथ में चिली के साथ ही कहाँ कहाँ पाई जाती है? अर्जेंटीना में और एंडीज माउंटेन में। अगला है हमारा सेंटा। अगला है हमारा सेंटा। सेंटा को कॉल कर योमा जपवाया। सेंटा क्या है? सेंटा आना। सेंटा से है हमारा ये सेंटा आना। कॉल और कॉल से हमारा कैलिफोर्निया। कॉल से हमारा कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएसए में। तो सेंटा आना ने कॉल किया, मतलब सेंटा आना कहाँ है? कैलिफोर्निया में। योमा मतलब योमा वार्म विंड। जपाया मतलब जापान। तो योमा जो विंड है वो कहाँ पाई जाती है? जापान में। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं हमारी ट्रिक क्या है। हमारी ट्रिक है, एक बार बिना देखे बोलते हैं, आप सब अपने आइज क्लोज करें और एक बार बोलने की कोशिश करें कि वो मेरे साथ बोलें। वार्म लैंड से हवा समुंदर सी में गई, वहाँ चिल्ड होकर यूएस से कनाडा में झटका दिया, फिर चाइल्ड ने सेंटा को कॉल कर योमा जपाया। वार्म लैंड से क्या है? वार्म हवाएं जो कहाँ चलती है? लैंड पर। समुंदर सी से है कि वो उसका जो वो है वार्म लैंड है वो समुंदर सी के ऊपर चलती हैं। फिर है चिल्ड होकर कहाँ जाती है? यूएस से कनाडा। चिल्ड से चिनूक, यूएस से कनाडा, उस कंट्री में ये हवा चलती है। झटका दिया मतलब जोंडा। जोंडा कौन सी में पाई जाती है? अर्जेंटीना चाइल्ड में। और हमारे पास यहाँ क्या है? चिली। चिली के साथ हम क्या याद रखेंगे? और कौन सी कंट्री? अर्जेंटीना एंड एंडीज माउंटेन। अगला है सेंटा को कॉल किया। चिली ने सेंटा को कॉल किया। सेंटा मतलब सेंटा आना, कॉल मतलब कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूएसए में। और क्या करा उसने? योमा जपवाया। योमा जपवाया, योमा मतलब विंड, जपवाया मतलब जापान। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट विंड की तरफ बढ़ते हैं। आई होप सबको ये याद हो रही होगी साथ के साथ। अब हमारी अगली है कोल्ड विंड। और कौन सी कंट्री में वो पाई जाती है? सबसे पहले है बिजार्ड। ये कहाँ पाई जाती है? साइबेरिया, कनाडा, यूएसए। अगली है बोरा। बोरा पाई जाती है यूगोस्लोवाकिया में। थर्ड है पुगा। पुगा रशिया और टुंड्रा वेजिटेशन में। टुंड्रा क्या है? वेजिटेशन है। तो टुंड्रा वेजिटेशन में पाई जाती है, जहाँ टुंड्रा वेजिटेशन होती है। चौथी है मिस्टल। मिस्टल कहाँ पाई जाती है? फ्रांस टू मेडिटेरियन। ये स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, इसका करेक्ट कर लेना। FRANCE, फ्रांस टू मेडिटेरियन। मैं दोबारा लिख देती हूँ फ्रांस को। FRANCE। तो हमारी इसको याद करने की क्या ट्रिक है? अब कोल्ड विंड है मतलब ठंडी। तो ठंड में बीज करते हुए साइबेरियन बोरा यात्रा पूरी कर रशिया जाता है। कि भाई जब आपने सुना होगा काफ़ी सारे जो बर्ड्स हैं वो ठंड के मौसम में दूसरी जगह पे चले जाते हैं ताकि वो अपनी सर्वाइवल कर सके। तो ऐसे ही हमारे पास एक बोरा नाम का, अच्छा ये हुआ नहीं है, बोरा है। करते हुए बोरा, बोरा रह गया यहाँ पे, हुआ के बाद है बोरा। और ठंड में बीज करते हुए अच्छा आगे आगे ठीक ठीक है। ठंड में बीज करते हुए साइबेरियन बोला यात्रा पूरी कर रशिया जाता है। तो एक बोरा नाम का मतलब पक्षी लगा ला, जो कहाँ जाता है? साइबेरिया। बीज करते हुए साइबेरिया से भाई कहाँ जाता है? रशिया जाता है। तो ठंड, ठंड में मतलब कोल्ड विंड।
ठंड से तो आप समझ आ गया कोल्ड, कोल्ड विंड। चल क्यों नहीं रहा? ठंड से हमारा आ गया कोल्ड विंड। बिज से हमारा गया बिजार्ड, करते हुए साइबेरिया, साइबेरिया से आ गया भाई जो बिजार्ड विंड है वो कहाँ पाई जाती है? साइबेरिया में। साइबेरिया के साथ याद रख लेना कनाडा, यूएसए। भाई जहाँ पे जो विंड साइबेरिया में पाई जाती है वही विंड कहाँ पाई जाती है? कनाडा और यूएसए में भी पाई जाती है। अगला है बोरा, बोर मतलब इससे मतलब है बोरा से। बोरा विंड कहाँ पाई जाती है? यात्रा है हमारा यूगोस्लोवाकिया में। तो बोरा कहाँ भाई पाया जाता है? यूगोस्लोवाकिया में। पूरी मतलब पुरगा, रशिया मतलब रशिया में पाया जाता है। रशिया के साथ आप याद रख लेना कौन सी वेजिटेशन? टुंड्रा वेजिटेशन। जो हमारे ये मिस्टल है ये हमारा स्ट्रिक के अंदर कवर नहीं हुआ है तो हम इसको याद करेंगे। जो मिस्ट है वो फ्रांस और मेडिटेरियन में ज़्यादातर रहती है। मिस्ट मतलब धुंध। जो मिस्ट है वो फ्रांस और मेडिटेरियन में ज़्यादातर रहती है। तो एक बार हम रिपीट करते हैं अपनी ट्रिक। तो कोल्ड विंड को याद करने की ट्रिक क्या है? ठंडे से ही शुरू हो रही है इसलिए ठंड में बिस करते हुए साइबेरियन बोरा यात्रा पूरी कर रशिया जाता है। ठंड में बिस करते हुए साइबेरियन बोरा यात्रा पूरी कर रशिया जाता है। एक बार आप भी मेरे साथ रिपीट करें दोबारा से। ठंड में बिस करते हुए साइबेरियन बोरा यात्रा पूरी कर रशिया जाता है। ठंड में मतलब कोल्ड विंड, बिज मतलब बिजार्ड कहाँ पाई जाती है? करते हुए साइबेरिया में। बोरा यात्रा करता है मतलब बोर से बोरा, यात्रा से यूगोस्लोवाकिया, पूरा यात्रा पूरी कर, पूरी मतलब होगा रशिया में। और एक और है मिस्टल, मिस्ट कहाँ पाई जाती है? रशिया और सॉरी फ्रांस और मेडिटेरियन में के बीच में पाई जाती है। चलिए एक बार हम पिछले वाला अपना रिपीट करते हैं। वार्म के लिए क्या थी? वार्म विंड के लिए ट्रिक क्या थी हमारी? वार्म लैंड से हवा समुंदर में जाकर चिल्ड समुंदर में गई, वहाँ चिल्ड होकर यूएस से कनाडा में झटका दिया। फिर चिली ने सेंटा को कॉल कर योमा जपवाया। चलिए अब हम चलते हैं हमारी थर्ड विंड बची है जो हॉट विंड। ये है हमारी हॉट विंड। हॉट विंड सिरोको नॉर्थ अमेरिका में अफ्रीका में पाई जाती है। खमसिन इजिप्ट में, ब्लैक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, लिवेंची अल्जीरिया और मोरक्को में, ब्लैक रोरल नॉर्थ अमेरिका में, काला बैसाखी नॉर्थ इंडिया में। इसकी ट्रिक अब हम देखते हैं क्या है। तो इसकी ट्रिक है हॉट सीजन में, एक मिनट वेट करें। कहाँ चली? हाँ ये रहा। हॉट सीजन में अफ्रीका में ऑस्ट्रेलियन ब्रिक, अमेरिकन ब्लैक रोलर आते हैं। वे क्या कह रहे हैं? जब गर्मी का सीज़न होता है जो अफ्रीका है उधर ऑस्ट्रेलिया की ब्रिक यूज़ होती है और अमेरिका के क्या आते हैं? ब्लैक रोलर रोलर आते हैं। फिर वो क्या करते हैं? फिर बैसाखी, बैसाखी आपको पता होगा क्या होती है? बैसाखी लेकर इंडिया के लीची और मक्का ख़त्म करते हैं। फिर क्या करते हैं? वो पहले तो अफ्रीका में ईटो और ब्लैक रोलर लाते हैं। फिर वो बैसाखी लेकर इंडिया जाते हैं। वहाँ वो जो इंडिया में लीची के और मक्का के बागान होते हैं उनको ख़त्म करके इजिप्ट भाग जाते हैं। वहाँ से भाग जाने के बाद फिर वो क्या करते हैं? जो नॉर्थ वेस्ट का न्यूजीलैंड होता है वहाँ छुप जाते हैं। तो क्या है हॉट सीज़न में क्या करते हैं? अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिक और
अमेरिका के ब्रैक रोलर आते हैं। फिर वो क्या करते हैं, बैसाखी लेते हैं, इंडिया जाते हैं, वहाँ के जो लीची के और मक्का के वो होते हैं बागान होते हैं उनको ख़त्म करके इजिप्ट भाग जाते हैं। फिर इजिप्ट पे भी उससे नहीं छुपा जाता, वही पुलिस उनको ढूंढने चली जाती है। फिर वो क्या करते हैं, वो नॉर्थ वेस्ट न्यूजीलैंड में जाकर छुप जाते हैं। अब हम देखते हैं ट्रिक। हॉट सीजन मतलब हॉट विंड्स की बात हॉट मतलब हॉट विंड की बात चल रही है। सीजन से है सिरको, अभी हमने देखा था, सीजन से है हमारा सिरको। ये विंड का नाम है जो कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में। कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में। तो सीजन में कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में। अगला है ऑस्ट्रेलिया ब्रिक। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी हवा चलती है, ब्रिक। अमेरिका में कौन सी चलती है, ब्रैक रोलर। फिर है हमारी बैसाखी। बैसाखी कहाँ चलती है, इंडिया में। बैसाखी लेकर कैपिटल भी कर लेना है, गलती से स्मॉल हो गया। पेन भी सही से नहीं चल रहा मेरा तो, हाँ इसको बी कर लेते हैं। तो बैसाखी लेकर इंडिया के लीची और मक्का। लीची और मक्का, लीची और मक्का है जो, वो हमारे कौन सी विंड के नाम है, हम देखते हैं। ये रहे लिवेंची। लीची से लिवेंची। मोरक्को मतलब मोरक्को में पाए जाते हैं। और मोरक्को के साथ याद रख लेना क्या है, अल्जीरिया भी है। मोरक्को के साथ हमें क्या याद रखना, मोरक्को के साथ अल्जीरिया भी है। आगे है ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर कहाँ है, अमेरिका में। अच्छा हम आगे पहुँच गए थे। बैसाखी लेकर इंडिया में लीची मोरक्को। लीची मतलब लिवेंचे कहाँ पाई जाती है, मोरक्को। मोरक्को के साथ और कहाँ पाई जाती है, अल्जीरिया में। अगली हमारी ख़त्म कर। ख़त्म मतलब खम्मस। ख़त्म मतलब खम्मस। ये रही हमारी खम्मस। खमसन, खमसन पढ़ेंगे जिसको हम। खमसन इजिप्ट में पाई जाती है। तो क्या करते हैं, इजिप्ट भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ भी क्या होता है उनका नहीं छुप पाते, पुलिस आ जाती है। तो वो क्या करते हैं, न्यू वेस्ट मतलब नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ वेस्ट कहाँ पाई जाती है हवा, न्यूजीलैंड में। आई होप सबके ये याद समझ आ रही होंगी और याद हो रही होंगी साथ साथ। तो हमारा क्या है, हॉट विंड्स को याद करने के लिए ये जो हॉट सीज़न होता है उसमें, हॉट सीज़न में अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया की ब्रिक और अमेरिका के रोलर आते हैं। फिर वो बैसाखी लेकर इंडिया जाते हैं, वहाँ के लीची और मक्का के जो बागान होते हैं उन्हें ख़त्म कर इजिप्ट भाग जाते हैं। वहाँ उनसे छुपा नहीं जाता। फिर वो क्या करते हैं, नॉर्थ वेस्ट न्यूजीलैंड में जाकर छुप जाते हैं। हॉट से मतलब हॉट विंड सीजन का सिरको जो अफ्रीका में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलियन ब्रिक मतलब ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक चलती है। अमेरिकन अमेरिकन ब्रैक रोलर मतलब अमेरिका में ब्रैक रोलर चलती है। फिर क्या, बैसाखी लेकर बैसाखी इंडिया में चलती है। लीची मोरक्को मतलब लिवाची मोरक्को और अल्जीरिया में चलती है। ख़त्म मतलब खमसन जो इजिप्ट में चलती है। भाग जाते हैं फिर नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ वेस्ट न्यूजीलैंड में। चलो एक बार हम अपनी दोबारा से सारी रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी कौन सी, हमने क्या याद करी थी, वार्म विंड। वार्म विंड से क्या याद करा था हमने, वार्म लैंड। जो वार्म लैंड है वहाँ से हवा समुंदर की तरफ जाती है, फिर वहाँ चिल्ड होकर वो यूएस कनाडा में झटका दिया। फिर चिली ने सेंटा को कॉल कर योमा जपवाया। उसके बाद आती है हमारी, एक बार हम इसके साथ कंट्री रिवाइज कर लेते हैं। वार्म लैंड मतलब वार्म विंड जो लैंड से चलती हैं समुद्र में जाती हैं। उसके बाद चिल्ड होकर मतलब चिली में कौन सी चलती, चिनूक, चिल्ड से है चिनूक जो यूएस से कनाडा में चलती है। झटके से जोंडा, जोंडा हमारी चिली में चलती है। सेंटा को कॉल कर मतलब सेंटा कैलिफोर्निया में चलती है, सेंटा एना कैलिफोर्निया में चलते हैं। योमा जपवाया, योमा जो विंड है वो जापान में चलती है। कोल्ड विंड के लिए ठंड में बिस करते हुए साइबेरियन बोरा यात्रा पूरी कर रशिया जाता है।
तो ठंड मतलब कोल्ड विंड, बिज बिजारे करते हुए साइबेरिया, मतलब कहाँ बिजारे कहाँ चलते, साइबेरिया में। साइबेरिया के साथ और कौन कौन सी है, कनाडा और यूएसए भी है, कि साइबेरिया कनाडा यूएसए में बिजारे चलती है। अगली है बोरा। बोरा कहाँ चलती है, यूगोस्लोवाकिया में। पूरी कर मतलब पुगा, जो कहाँ चलती है, रशिया में। एक है हमारी मिस्टर, जो फ्रांस और मेडिटेरियन के बीच में भाई मिस्ट रहती है। अगली है हमारी हॉट विंड। तो क्या है, हॉट सीजन में अफ्रीका में ऑस्ट्रेलियन ब्रिक और अमेरिकन रोलर आते हैं। फिर वह बैसाखी लेकर इंडिया जाकर लीची और मक्का के बागान, लीची और मक्का ख़त्म कर इजिप्ट भाग जाते हैं। वहाँ से फिर नॉर्थ वेस्ट के न्यूजीलैंड में छुप जाते हैं। हॉट हॉट से हॉट विंड सीजन से सिरोको, जो अफ्रीका में चलती है। ऑस्ट्रेलिया ब्रिक मतलब ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक हवाएं चलती हैं। अमेरिका में ब्लैक रोलर चलती हैं। बैसाखी इंडिया में चलती है। लिवांचीज मक्का मतलब मोरक्को में चलती है। ख़त्म खम्मस इजिप्ट में चलती है। और NW नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलती है। आई होप सबके ये याद हो गए होंगे, बहुत ही इजी सी ट्रिक है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी एक एक क्वेश्चन की। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज वार्म विंड दैट फ्लोज फ्रॉम द लैंड। अब कहिए वार्म विंड, जो कहाँ से चलते, लैंड से। और हमने देखा था जो लैंड से चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, लैंड ब्रीज। क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज। ये लैंड से चलती है ना, हमारी ट्रिक में यही है पहले कि जो वार्म लैंड से हवा समुंदर में जाती है ना, याद आया। अगला है चिनूक। ये कैसे टाइप की विंड है, आप मुझे बताइए, याद करिए थोड़ा सा। चिनूक किससे पड़ता है, याद है, चिल्ड होकर, है ना। इसका मतलब ये भी कौन सी विंड है, ये भी एक वार्म विंड है। चिल्ड होकर यूएसए कनाडा में, और ये कहाँ पाई जाती है, यूएसए एंड कनाडा। अगली है हमारी सेंटा आना। अब सेंटा आना कॉल किया था, किसने किया था सेंटा को, कॉल किया था, है ना, चिली ने सेंटा को कॉल किया। सेंटा मतलब, सेंटा आना कॉल मतलब कैलिफोर्निया, यूएसए के कैलिफोर्निया में। तो ये भी कौन सी विंड है, वार्म विंड है। जब भी तो कॉल किया था ना उन्होंने, एकदम से जो गर्म हवा है वो ठंडी होकर यूएसए और कहाँ गई थी, कनाडा में आ गई थी, है ना। जोंडा, जोंडा मतलब झटका दिया था, कहाँ दिया था, यूएसए कनाडा में। फिर क्या गया था, चिली ने कॉल किया था, है ना। तो जो जोंडा हवा है वो कहाँ चलती है, चिली में। ये भी कैसी है, सारी की सारी वार्म विंड्स हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द चिनूक विंड्स। अब आपको याद आया, याद कीजिए आप सब भाई, चिनूक, चिल्ड, हमारी ट्रिक में था ना, चिनूक किससे आ रहा था, चिल्ड से। तो चिल्ड होकर कहाँ जाती है, वो यूएसए और कनाडा जाती हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है, आंसर 1 इज राइट, कि जो चिनूक है वो यूएस से कनाडा में चलती है, रॉकीज माउंटेन्स के पास। अब देखते हैं हम अर्जेंटीना और शेल एंडीज, इसमें कौन सी चलती है, याद करें, चिली, चिली में कौन सी चलती है, जोंडा। झटका देने के बाद क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो जोंडा में। जापान के लिए क्या करवा था, जपवाया था, क्या जपवाया था, योमा जपवाया था। अगला है कैलिफोर्निया, यूएसए कैलिफोर्निया, याद कीजिए यूएसए कैलिफोर्निया में कौन सी पाई जाती है, कॉल किया था, किसने कॉल किया था, सेंटा ने, तो सेंटा आना। और ये सारी, ये भी क्या है, सारी की सारी वार्म विंड्स हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इन क्वेश्चन के साथ आप सबकी बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो रही होगी, और आपको समझ आ जाएगा आपको कितना याद हुआ साथ साथ और कितना नहीं हुआ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जोंडा विंड है वो कौन से रीजन में पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है रॉकीज माउंटेन्स का नाम, एंडीज़ का नाम, जापान और ओवर द सीज।
हमें देखते हैं, चलिए। ओवर द सीज चलती है नहीं, कि ओवर द सीज लैंड ब्रिज चलती हैं। जापान में कौन सी चलती है? योमा। जापान को योमा जपवाया है ना। एंडीज रेंज है जो वो कहाँ, किस, यहाँ कौन सी आवाज़ चलती है? चिनूक चलती है। तो जोंडा कहाँ चलती है? तो एंडीज नहीं, हम रॉकीज़ की बात करते हैं पहले। जो रॉकीज़ है ये कहाँ पाई जाती है? यहाँ कौन सी हवा पाई जाती है? यहाँ चिनूक पाई जाती है। एंडीज़ है जो, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 होएगा। जो एंडीज़ है वो जोंडा में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? जोंडा विंस एंडीज़ में। झटका दिया कहाँ दिया? चिली में। चिली, और चिली के साथ कौन सा था? चिली के साथ कौन सी कंट्री थी? चिली के साथ दूसरी कंट्री कौन थी? अर्जेंटीना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज एसोसिएटेड विद द सेंटा आना विंड्स? सेंटा आना विंड्स के साथ कौन सी कंट्री एसोसिएटेड है? अब आपको पता है सेंटा आना, सेंटा ने क्या किया था? कॉल किया था। तो सेंटा आना कहाँ पाई जाएगी? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया यूएसए में। तो इसका आंसर हमारा सी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द योमा विंड इज प्राइमरी फाउंड इन विच कंट्री? जो योमा है, योमा किसने जपवाया था? योमा क्या हुआ था? जपवाया था। तो इसका आंसर है जापान। यूएसए कैलिफोर्निया में कौन सी विंड पाई जाएंगी? सेंटा एना। कनाडा में कौन सी पाई जाएंगी? यूएसए कनाडा में चिल्ड होकर कहाँ गई थी? यूएसए कनाडा। चिल्ड मतलब चिनूक। जापान में हमारा यही है। अर्जेंटीना में कौन सी पाई जाती है? अर्जेंटीना और चिली में। अर्जेंटीना, चिली और एंडीज माउंटेन में। चिली ने क्या किया था? झटका, जोंडा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच विंड इज अ वार्म विंड दैट ब्लोज फ्रॉम ओवर द सी? कौन सी विंड है जो समुद्र के ऊपर चलती है? समुद्र के ऊपर सबको पता है कौन सी चलती है? लैंड ब्रीज। हमने विंड पूछी है तो लैंड ब्रीज ओवर द सी चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच विंड टाइप इज फाउंड इन जापान? जापान में कौन सी पाई जाती है? योमा जपवाते हैं तो योमा। जोंडा कहाँ पाई जाती है? चिली में। चिनूक कहाँ पाई जाती है? कनाडा, रॉकीज माउंटेन में। लैंड ब्रीज ओवर सी। अगला देखते हैं हम। विच कोल्ड विंड इज कॉमनली एसोसिएटेड विद साइबेरिया, कनाडा एंड द यूएसए? तो अब हमारे आगे ये कोल्ड विंड। तो क्या थी इसकी ट्रिक? ठंड में बिज करते हुए साइबेरियन बोरा यात्रा पूरी कर रशिया जाता है। तो इसमें क्या है? साइबेरियन, साइबेरिया तो कहाँ, कौन सी है? ठंड में बिज करते हुए साइबेरियन बोरा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखा है? मिस्टल, पूगा, साइबेरियन विंड और बोरा। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि हमें क्या पता है बिज करते हुए साइबेरिया गया है। तो यहाँ पे कौन सी विंड आएगी? बिजार्ड। बिजार्ड विंड कहाँ पाई जाती है? कनाडा, साइबेरिया और यूएसए में। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं।
चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग winds occur in the former Yugoslovakia and is known for being a cold dry wind from the northeast। जो यूगोस्लोवाकिया है, यहाँ कोल्ड विंड पाई जाती है, वो कौन सी पाई जाती है? अब याद करें, ट्रिक याद करते हैं। ठंड में भिज करते हुए साइबेरियन बोरा यात्रा पूरी कर, साइबेरियन बोरा यात्रा पूरी कर रशिया जाता है। तो जो कौन सा था, बोरा के साथ हमारी यूगोस्लोवाकिया है। तो हमारा आंसर होगा सी। मिस्टर कहाँ पाई जाती है? मिस्टर कहाँ पाई जाती है? फ्रांस और मेडिटेरियन के बीच में। मेडिटेरियन सी के बीच में है ना। पूगा रशिया में, बिजार्ड हमने अभी देखा साइबेरिया, कनाडा और यूएसए में। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। What term is used in Russia to describe a blizzard or snowstorm typically occur in the tundra? हमने देखा था जो रशिया में जो विंड है चलती है, वो कौन से वेजिटेशन पे भी चलती है? टुंड्रा वेजिटेशन पे भी चलती है। तो वो कौन सी विंड है जो रशिया में चलती है? वो है पूगा। मिस्ट्रल अभी हमने देखा फ्रांस और मेडिटेरियन सी के बीच। बिजार्ड हमारी साइबेरिया, कनाडा, यूएसए। बोरा कहाँ चलती है? हमारी यूगोस्लोवाकिया में। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मिस्टल विंड अफेक्ट्स विच रीजन ऑफ द मेडिटेरियन, है ना। वही क्वेश्चन आ गया, मिस्टल मेडिटेरियन और कौन से रीजन को करते अफेक्ट? फ्रांस टू दी मेडिटेरियन। आई थिंक बार बार रिपीट होने के बाद आपको सारे बहुत अच्छे से याद हो रहे होंगे साथ के साथ क्लास में ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज विंड इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द रशियन टुंड्रा? रशियन टुंड्रा भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो रशिया में कौन सी पाई जाती है हवा? पूगा। तो आंसर शी इज करेक्ट। बोरा कहाँ पाई जाती है? यूगोस्लोवाकिया। मिस्टल फ्रांस और मेडिटेरियन। बिजार्डे साइबेरिया, यूएसए, कनाडा। अगला है, विच हॉट विंड इज नाउन टू ब्लो? अब आ गई हॉट विंड फ्रॉम द सहारा डेजर्ट अक्रॉस नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका पर हम एक बार ट्रिक याद करते हैं, हमारी क्या थी ट्रिक हॉट विंड के लिए? हॉट सीजन में अफ्रीका में क्या आता है? ऑस्ट्रेलियन ब्रिक आती है, अमेरिकन और रोलर आते हैं। फिर वो क्या करते हैं? बैसाखी लेकर इंडिया के लीची और मक्का को ख़त्म कर इजिप्ट में चले जाते हैं। फिर वहाँ से नॉर्थ वेस्ट न्यूजीलैंड में जाके छुप जाते हैं। तो अफ्रीका में कौन सी पाई जाती है? सीजन, हॉट सीजन से क्या था? सिरोको। तो अफ्रीका में पाई जाती है सिरोको। तो आंसर ए इज करेक्ट। खमसीन कहाँ पाई जाती है? इजिप्ट में। ख़त्म करके कहाँ जाते हैं? इजिप्ट जाते हैं वो, है ना। ब्लैक लोरर कहाँ के होते हैं? अमेरिका के। बैसाखी कहाँ मनाई जाती है? सबको ही पता है, इंडिया में। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, दी खमसीन विंड इज कॉमनली एसोसिएटेड विद विच कंट्री? हमने अभी देखा ऊपर ऑप्शंस में जो खमसीन है वो ख़त्म कर इजिप्ट जाती है। तो क्या कहते हैं? इजिप्ट में। और एक ऐसी विंड है, हॉट विंड है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक लाते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ब्रिक विंड। न्यूजीलैंड की नॉर्थ वेस्टर्न। नॉर्थ इंडिया में बैसाखी, काला बैसाखी। देखिए आप सबको लग रहा होगा आपके याद हो गया आधे से ज़्यादा। तो एक बार और वीडियो देख लेना, अगर आपको कुछ डाउट हो, लग रहा हो अभी नहीं आई, तो एक बार आप दोबारा से रिवाइज करेंगे सारे क्वेश्चंस को, ट्रिक्स को, तो सब आपके याद हो जाएंगी। विच विंड इज known for its hot, dry conditions and affects parts in North America, including अल्जीरिया, मोरक्को। भाई नॉर्थ अफ्रीका के पार्ट्स कौन से हैं? अल्जीरिया, मोरक्को। मोरक्को में ट्रिक में क्या था? मक्का था। तो मक्का और किसकी खेती खत्म करती? लीची की। तो लिवांचे, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, लिवांचे।
इसमें आंसर आएगा हमारा। अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज टिपिकली एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया। भाई ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस होती है, वो कौन सी विंड है? एंड इज नोन फॉर ब्रिंगिंग डे हॉट वेदर। कहाँ की बात चल रही है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया की कहती है ब्रिक आती है, तो ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर पूरा नाम है इसका, ब्रिक फिल्डर। सिरको कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। नॉर्वेस्टर कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। काला बैसाखी इंडिया में। और ये सारी कौन सी विंड है? हॉट विंड। अगला है हमारा, नॉर्वेस्टर विंड्स ब्लो अक्रॉस विच कंट्री। हमें पता है नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में। अगला हम देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, विच विंड इज नाउन टू ब्रिंग हॉट ड्राई कंडीशन टू द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में भाई कौन सी जो हवाएं जो गर्म और ड्राई सीजन लाती हैं, वो है काला बैसाखी। ये तो सबको बहुत आसानी से याद हो ही गया होगा अब तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक रोलर, ये कहाँ पाई जाती है? अमेरिका के क्या होते हैं? नॉर्थ अमेरिका के ब्लैक रोलर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चन पूरे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर इट जितना आपसे हो सकता है। और अगला हमारा टॉपिक रहेगा करेंट्स का। अगर कोई रिवाइज करके आना चाहे तो प्लीज़ रिवाइज करिए आना इस टॉपिक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, करंट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।